हुकूमत का शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का प्लान तैयार। दमिश्क एयरपोर्ट ना खुलने की सूरत में बैरूत के जरिए वापसी का ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए लेबनानी हम मनसब से मदद मांग ली। वजीर आजम नजीब मिकाती से टेलीफोनिक राब्ता, कहा शाम में 600 पाकिस्तानी मौजूद, दमिश्क एयरपोर्ट बंद है। लेबनानी वजीर आजम की पाकिस्तानियों को वीजे जारी करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की दफ्तर खारिजा के मालूमाती डेस्क 24 घंटे फाल रखने की हिदायत। दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने को पाकिस्तानियों से राब्ते के लिए हेल्पलाइन कायम करने का हुक्म। वज़ीर आज़म का कतर से तारीखी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा। शहबाज शरीफ की कतर के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब में शिरकत। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की तरफ से अमीर कतर को मुबारकबाद। खिताब में कहा, शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दूर अंदेश क़यादत में कतर ने नुमायां तरक्की की। अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान का कतर में IT और तामीरात समेत मुख्तलिफ शोबों की तरक्की में अहम किरदार है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत में तरबियत याफ्ता नौजवानों को कतर भेजेंगे। किसी को इंतशार फैलाकर मईशत को सबोताज करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम का इस्लामाबाद में हंगामा राई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म। शहबाज शरीफ का आला सतह इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा, कहा यकीनी बनाया जाए शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में कोई बेगुनाह शहरी गिरफ्तार ना हो। मुलविस अनासिर की निशानदही का अमल मुअस्सर बनाकर ठोस सबूत हासिल किए जाएं। इंसदाद फसाद टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम करने का हुक्म। विफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को वजारत कानून के मातहत लाने की हिदायत। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में PP के नून लीग से गिले शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक PP वफ़द ने कहा, नून लीग ने पहले भी वादे करके अमल दरामद नहीं किया। मुश्किल वक्त में वादे किए जाते हैं, मुश्किल से निकलते ही नून लीग हर वादा भूल जाती है। पंजाब में कमेटियों की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया गया। नून लीगी कमेटी की तहफ़्फ़ुज़ात पर आला सतह पर गौर करने की यकीन दहानी। फरीकैन का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। मौजूदा निज़ाम मदारिस को बरकरार रखा जाए। मदारिस अरबिया के इज्तिमा में हाफिज ताहिर अशरफी की पेश की गई करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुतालबा किया गया, किसी भी सूरत DGRE के निज़ाम को ख़त्म नहीं करना चाहिए। मदारिस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए। कानून साजी के लिए तमाम मदारिस बोर्ड्स के कायदीन से मुशावरत की जाए। हुकूमत को किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आना चाहिए। सरबराह इस्लामी नजरियाती काउंसिल अलामा रागिब नईमी ने कहा, मदारिस का मामला तालीमी है, इसे सियासी ना बनाया जाए। हुकूमती इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। उलमा को उलमा के सामने न लाया जाए। रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की 4 सदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा PDM दौर में मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर इत्तफाक किया गया। हम कानून की बात कर रहे हैं। हुकूमत इसको सियासी अखाड़ा ना बनाए, इसकी कोई तजवीज़ कबूल नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सबको एतमाद में ले चुके। मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर आइंदा का लाहे अमल 17 दिसंबर तक मुलतवी किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। मौलाना फजलुर रहमान समेत सबके लिए काबिल कबूल हल निकालने की कोशिश करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात पर उलमा के मुशावरती इजलास में गुफ्तगू, कहा मदारिस को विफाकी महकमा तालीम के मातहत करने से फ़ायदा हुआ। मुल्क की तमाम जामियात भी वजारत तालीम के मातहत हैं। डायरेक्टोरेट मजहबी तालीम की मेहनत का समर है। 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हो सके। उलमा की तजावीज़ नोट कर लें, हुकूमत के सामने पेश करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की विफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। मौलाना फजल रहीम ने कहा, मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, हम मस्बत किरदार अदा करेंगे। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला का मौलाना फजल रहीम अशरफी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान मदारिस का इशू बनाकर मुल्क को मजीद पीछे न धकेले। सानिहा, APNS के बाद मदारिस को इस्लाहात के जरिए कौमी धारे में लाने का फैसला किया गया। डायरेक्टर जनरल निजामत मजहबी तालीम डॉक्टर गुलाम कमर के उलमा कराम के इजलास में 2019 के मुआहदे पर ब्रीफिंग। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के तहत नई तालीमी पॉलिसी बनाई गई। तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा कराम और दीनी मदारिस के बोर्ड्स ने फैसले का खैर मकदम किया। मुआहदे पर तमाम जय्यद उलमा कराम के दस्तखत मौजूद हैं। मुआहदे का पहला नुक्ता वजारत तालीम से रजिस्टर्ड होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2019 में किया गया मदारिस रजिस्ट्रेशन मुआहिदा दुरुस्त है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुआहिदे पर आज भी कायम है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इससे खिलाफ कानून सरगर्मियाँ रुक सकती हैं। मदारिस में बच्चों को जदीद उलूम भी पढ़ाए जाने चाहिए। तहरीक इंसाफ एक बार फिर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के क़याम के लिए सरगर्म। सीनियर क़यादत की वज़ीर आला हाउस पेशावर में तवील मुशावरत। असद कैसर को मौलाना फजलुर रहमान से राबते का टास्क सौंप दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, फौज और सिविलियंस में फ़र्क मसनूई है। फौजी एहलकार भी इतने सिविलियंस हैं जितने आम शहरी। तनसीबात पर हमला करने और अफवाज को ड्यूटी से रोकने वालों का फौजी अदालत में ही ट्रायल होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, फौजी एहलकारों को काम से रोकने का जुर्म ताज़ीरात पाकिस्तान में मौजूद है, जिसके तहत ट्रायल आम अदालतों में होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस 26वीं तरमीम के फैसले तक मुअख्खर करने की दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा को 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया, इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्जिमान की फौज को हवालगी कैसे की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, ये केस RB एक्ट के तहत नहीं आता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पूछा, क्या ATC कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है? इसका जवाब देना होगा। केस की कल फिर समाअत होगी। तोशा खाना 2 केस में एक बार फिर फर्दे जुर्म आयद ना हो सके। बुशरा बीबी अदालत में पेश हो गई। वारंट गिरफ्तारी मनसूख। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडयाला जेल में समाअत की। फर्दे जुर्म आयद करने के लिए नई तारीख 12 दिसंबर मुकर्रर। बानी PTI और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में जवाब जमा करा दिया। बानी PTI ने एहतसाब अदालत को अपने गवाह पेश करने से मुतल्लिक भी आगाह कर दिया। आइंदा समाअत 12 दिसंबर को होगी। वज़ीर आला KP कहते हैं, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशावर जेल मुंतकली के लिए बातचीत जारी। उम्मीद है जेल मुंतकली की बजाय बहुत जल्द रिहाई हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक सिविल नाफरमानी की तहरीक की तफसील फिलहाल नहीं आई। अडयाला जेल मुलाकात में जो मंसूबा तय पाया सबको बता देंगे। इंसान हो या फरिश्ते, PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई। मुज़ाकरात ना हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर देंगे। सेनेटर शिबली फराज बोले, हुकूमत जाली केसेस बनाकर इन्हें मसरूफ रखना चाहती है। सहाफ़ी बरादरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से धमकियों पर सिरापा एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की धमकियां देने और किरदार कशी की मजम्मत। कहा, सीनियर सहाफ़ियों के खिलाफ मुहिम शर्मनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत अपने वर्कर्स को अखलाक के दायरे में इख्तलाफ राय सिखाए। FIA से मुलव्विस अनासिर के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर। ज़राए के मुताबिक लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए एडिशनल जजेस के नामों पर गौर होना था। लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के जजेस की नामजदगी का अमल 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियां पहले ही 21 दिसंबर तक मौखर की जा चुकी हैं।
चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब और AI फोर्स टेक में MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन में AI फोर्स टेक के बानी डॉक्टर हुआन और CEO से मुलाकात। पंजाब में जदीद ज़रई इस्लाहात से आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा, ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी अपनाकर काश्तकार को खुशहाल बनाना हमारा अज़्म है। AI फोर्स टेक का वफ़द जल्द पंजाब का दौरा करेगा। हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के हुकाम की नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर के लिए प्रोफेशनल मुआवनत की यकीन दहानी। जुलाई से नवंबर के दौरान तरसीलात ज़र में 34% इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल के पहले 5 माह में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 14 अरब 80 करोड़ डॉलर की तरसीलात भेजी। सबसे बड़ी 3 अरब 65 करोड़ डॉलर रकम सऊदी अरब से मौसूल हुई। UAE से 2 अरब 95 करोड़, बरतानिया से 2 अरब 18 करोड़ और अमरीका से 1.5 अरब डॉलर आए। यूरोपीय ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों ने 2.25 अरब डॉलर भेजे। स्टेट बैंक ने रकूम की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। बैरून मुल्क से कमर्शियल मिकदार में अशिया लाने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला। $1200 से जायद मालियत की अशिया कमर्शियल तिजारत तस्वुर होगी। FBR ने बैगेज स्कीम में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़ाती इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त होगी। तरमीम के तहत एक मोबाइल फ़ोन के सिवा तमाम मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए जाएंगे। इजाफी अशिया ड्यूटी, टैक्स और जुर्माने के बावजूद क्लियर नहीं होंगी। वादी कागान और शोकरान में आसमान से सफ़ेद गालों की बरसात। हर चीज़ ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बर्फबारी। साइबेरियन हवाओं ने बलूचिस्तान का रुख कर लिया। कई इलाकों में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की पेशगोई। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद अमरीका का शाम पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दाइश के 75 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हमलों में बोइंग 52, F-15 ईगल समेत मुतादिद तैयारों ने हिस्सा लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन की व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, शाम में खतरे और गैर यकीनी की सूरत हाल से किसी को फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। शामी ओपोजिशन का फ़ौज के लिए आम माफ़ी का ऐलान। हथियार न उठाने वाले फ़ौजियों पर किसी किस्म का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे शुरू होगा।